गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। सभी ठीक ठाक? ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व इन इट, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, इट विल टेक टाइम, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ब्रीफली कि होता क्या है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा उसको डिटेल में समझ सके कि होता क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको समझने की कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? मैंने आपको पहले दिन भी क्लास में कहा था कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, माइंड में इमेज सबसे पहले बननी चाहिए। हमेशा फोकस होना चाहिए वर्ड के ऊपर कि व्हाट इज अ वर्ड, कि वर्ड क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। It is made up of two words, that is photo means light and synthesis means formation. समझ में आ रहा है कि लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो रही है। किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? फूड की फॉर्मेशन हो रही है। लाइट की प्रेजेंस में फूड की फॉर्मेशन हो रही है, वो है फोटोसिंथेसिस। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फूड, और अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोले तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बात आती है कि फोटोसिंथेसिस भैया हो कहां पे रही है? Where does photosynthesis takes place? कहां पे हो रही है फोटोसिंथेसिस? माइंड में इमेज बननी चाहिए प्लांट की। ठीक है, माइंड में खोलो अपना दिमाग और सोचो कि माइंड में इमेज को बनाओ कि प्लांट की इमेज है, प्लांट है, उसके बाहर लीफ है। तो फोटोसिंथेसिस हो कहां पे रही है? प्लांट में। ठीक है, प्लांट में हो रही है। प्लांट के बाहर क्या है? प्लांट के बाहर लीफ है, इमेज बन रही है। ठीक है, लीफ है, प्लांट के बाहर क्या है? लीफ। प्लांट है, प्लांट जो है पूरा हम उसको प्लांट बोला, उसके बाहर लीफ है। लीफ के अंदर भी एक जगह है, लीफ है। अब हम जब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था, क्लोरोप्लास्टिक स्ट्रक्चर था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो लीफ के अंदर कहां पे, कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इतनी बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? फूड की फॉर्मेशन हो रही है। कहां पे हो रही है फोटोसिंथेसिस? प्लांट में हो रही है। प्लांट के किस पार्ट में हो रही है? लीफ में हो रही है। लीफ के अंदर एक पार्ट है, अगर हम उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती है, इसमें पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए आपको बहुत से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। आपकी मम्मी जब खाना बना रही होती है, सुबह घर में कोई भी खाना बना रहा होता है तो उसके अंदर बहुत चीज़ें डालते हैं ना, जो उसमें स्वाद आए। तो वही स्वाद कैसे आएगा? जब वो पिगमेंट्स अपना काम करेंगे। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स है, लीफ के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जब वो सब काम करेगी तब जाके वो खाना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो बात है ये। तो अब ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट जो है वो लाइट ट्रैप हुई और वो हो गया। एक इमेज बनानी है आज हमको, सिर्फ जो है कि हो क्या रहा है, ऐसा प्लांट में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है, ओके, आगे बढ़े? ठीक है जी। तो अब हमने बहुत छोटी क्लासेस से एक जो है हम चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बहुत ही बचपन से हम एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या? एक एक हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन है? 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of light give rise to C6H12O6 plus ये रिएक्शन हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है और वाटर की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद हमें खाना मिल रहा है। ये क्या है? C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। गेटिंग माय पॉइंट? ये ग्लूकोज मिल रहा है।
कब मिल रहा है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। वाटर क्यों देते हैं? सुबह सुबह आपने देखा होगा घर पे कि घर वाले सुबह ही सिंचाई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, कि वाटर की रिक्वायरमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, तब जाके हमको ऑक्सीजन मिलती है जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये जब रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे हो रही है? फिर लाइट जो है क्यों जरूरी है, समझ रहे हैं? ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। आज हम एक जनरल इमेज बनाएंगे माइंड के अंदर कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको, इन दोनों को यूटिलाइज करने के लिए लाइट की जो है वो जरूरत पड़ती है, फिर जाके हमारा खाना बनता है। तो मेजरली जो है हमारे पास दो रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में मेजरली हमारे पास दो रिएक्शन चल रहे हैं। एक रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरे रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। पहले भी कहा वर्ड पे फोकस करना है। लाइट मींस की प्रेजेंस ऑफ लाइट में कुछ हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, ठीक है। लाइट रिएक्शन, अब ये लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन में सबसे पहले लीफ क्या करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जाओ, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट तक जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो भी हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम इन्वॉल्वमेंट समझ लेते हैं, किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से वो ऑर्गेनलीज है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज की है? लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन हो रहा है, उसमें चाहिए क्या क्या हमें? हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। लीफ के अंदर, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, याद आया, ठीक है। अब उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, निकालो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर निकालो, ठीक है। उस क्लोरोप्लास्ट में देखो वहां पे एक थाइलेक्वाइड्स है, दिख रहे हैं? थाइलेक्वाइड्स है, जैसे आपने जो है वो घर में जब हम अपनी प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करते एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, वैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसको हम ओवरऑल ग्रेना बोलते हैं, बट उनको जब हम एक सिंगुलर स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, एक थाली को सिर्फ पढ़ रहे हैं, मान लो कि एक थाली है, जब हम उसको पढ़ रहे हैं हमने उसको बोला थाइलेक्वाइड्स। वहां पे तो हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? थाइलेक्वाइड्स, ठीक है। थाइलेक्वाइड्स, समझ में आया इतना? थाइलेक्वाइड्स राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, जो थाइलेक्वाइड्स का बीच का स्ट्रक्चर है। मान लो कि एक थाली है, ये थाली है, तो ये जो बाहर की थाली है इसको हमने बोल दिया मेम्ब्रेन, और बीच का जो पार्ट है इसको हमने बोल दिया ल्यूमेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, थाइलेक्वाइड्स में हमारे एक ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिसको हमने PS1 और PS2 सिस्टम बोला, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बोला। बस आप फोटो सिस्टम दिमाग में रखो, वो मैं समझाऊंगा जब हम लाइट रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हम समझेंगे, वो आप टेंशन मत लो। बस आप ये रखो कि थाइलेक्वाइड है, बस थाइलेक्वाइड की इमेज बना लो, उसमें क्या लगा हुआ है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 लगा हुआ है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 लगा है। ये क्या है? ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, किस वेवलेंथ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो चीज है। अभी इस पे ज्यादा मत जाओ, इसको मैं खुद समझाऊंगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप ये रख लो कि थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 लगा हुआ है। यहां तक समझ में आया? अब इस थाइलेक्वाइड में PS1 और PS2 लगा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं? लाइट को ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। लाइट की ट्रैप हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लाइट आ रही है भैया, अगर कोई चीज, अब मान लो आपने खाना बनाना है, आपके पास कोई बर्तन ही नहीं है जिसमें आप खाना बनाओगे, तो बनाओगे कैसे? तो वो काम कौन कर रहा है? लाइट को ट्रैप भी तो करना है। अगर लाइट ट्रैप ही नहीं होगी तो कैसे होगा? तो PS1 और PS2 लाइट को ट्रैप कर रहा है। रिएक्शन सेंटर, एंटीना कॉम्प्लेक्सेस, सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ इतना दिमाग में रख लो। ये जो लाइट होगी ट्रैप, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट काहे की थी? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड थे, थाइलेक्वाइड में PS1 और PS2 थे, वहां पे होगी लाइट ट्रैप। हुआ क्या लाइट रिएक्शन में? PS1 और PS2 ने क्या किया? लाइट की एब्जॉर्प्शन करी, लाइट की एब्जॉर्प्शन करी। यहां तक समझ में आ रहा है? माइंड में एक इमेज बन रही है कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड में PS1 PS2 है, उन्होंने लाइट की एब्जॉर्प्शन करी।
लाइट की जब एब्जॉर्प्शन हुई तो रिएक्शन होंगे। अब ये जो वाटर था यहाँ पे जो ये वाटर है ये स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, स्प्लिट हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब वाटर गया टूट, ठीक है, यहां तक इमेज बनी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड, थाइलेकोइड PS1 PS2, वहां पे लाइट एब्जॉर्प्शन हुई, वहां पे जो है वाटर था वो स्प्लिट हो गया वाटर, अब वो है ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ठीक है, O2 रिलीज हो गई, ठीक है, अब हमें O2 भी मिल गया। अब यहां पे जो हम थाइलेकोइड और ल्यूबन की बात कर रहे हैं ना, वहां पे कुछ एक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हो रही है, इस सब को भी रहने दो, मत समझो इसको, बस आप ये समझो कि यहाँ पे जो है ATP और NADPH निकल रहे हैं, ATP एंड NADPH निकल रहे हैं, ये क्या है, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकल रहे हैं। इसको ज्यादा अभी ज्यादा टेंशन मत लो इसकी, सिर्फ आप ये सोचो कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP और NADPH निकल कर आ गए। अब ये कहाँ चले गए, ये स्ट्रोमा में है, अब ये थाइलेकोइड से स्ट्रोमा में आ गए, ठीक है, इसको हम समझ लेंगे कि कैसे हुआ, कैसे जो है वो यहाँ पे pH ग्रेडियंट काम करता है, उस पर भी मत जाओ, सिर्फ आप ये सोचो कि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन हुई, स्प्लिटिंग हुई वाटर की, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, जब वाटर स्प्लिट हुआ ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ATP और NADPH बन गई, ये कहाँ चले गए, ये चले गए अब स्ट्रोमा में, ठीक है। अब यहाँ पे हम डार्क रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं कि अब जो है यहाँ पे काम करेगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में किसकी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे थाइलेकोइड की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे स्ट्रोमा की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। स्ट्रोमा क्या है, ठीक है, जो वहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, बाकी जो बच गया थाइलेकोइड और ग्रेना को छोड़ के जो बच गया वो स्ट्रोमा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, स्ट्रोमा में ये जो ATP और NADPH वहां पे है, इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, इनका जो है यूज हो रहा है, ठीक है, जब इनका यूज हो रहा है तो ये क्या बना रहे हैं, डार्क रिएक्शन में ये क्या बना रहे हैं, यहां पे अब जो है ये जो हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं ये जाके बनेगा डार्क रिएक्शन में, ठीक है, यहां पे डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा की इन्वॉल्वमेंट हुई, डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, डार्क रिएक्शन में हमारे पास ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6, ये हमारे को कहा मिल रहा है, डार्क रिएक्शन में मिल रहा है। लाइट रिएक्शन में हमारे पास ग्लूकोज नहीं आया था, लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP और NADPH आए थे, ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हो रही है, तो हमने डार्क रिएक्शन में बोला कि ATP NADPH आ गए, तो हम C3 साइकिल पढ़ते हैं, जो आप लोगों ने बड़ी सी साइकिल बनाई है ना, वो क्या है, वो C3 साइकिल है, दैट इज केल्विन साइकिल। C3 साइकिल उसको नाम क्यों दिया, क्योंकि जो उसका फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ठीक है, इसलिए 3 कार्बन कंपाउंड था, 3, तभी उसका नाम जो है वो C3 साइकिल दिया। और मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसलिए उसका नाम केल्विन साइकिल पड़ा, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, किसके थ्रू, C3 साइकिल के थ्रू, इन C3 प्लांट्स। अब इसमें भी थोड़ा सा इसको मैं बाद में समझाऊंगा कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। C4 प्लांट्स जो मेजरली होते हैं, जो आपकी एरिड कंडीशंस होती है ना, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे आपके पास जो उनकी एनाटॉमी होती है, जो प्लांट्स होते हैं ना, जो उनका लीफ होता है, उसमें हल्का सा डिफरेंस होता है। बंडल शीथ सेल जो है वो उनके वस्कुलर बंडल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनमें अलग अलग साइकिल चलती है, मिजोफिल सेल में अलग साइकिल चलती है और बंडल शीथ सेल में अलग अलग साइकिल चलती है, तो वो होते हैं C4 प्लांट्स। जो C3 प्लांट्स है उसमें एक प्रकार के ही सेल होते हैं, तो इसलिए उनमें जो है C3 साइकिल होती है, ठीक है। जो C3 साइकिल है उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, उसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से C3 साइकिल के थ्रू हमारे को ग्लूकोज मिल जाता है। तो ग्लूकोज हमें मिला कहाँ, बेसिकली डार्क रिएक्शन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन में कौन सी प्रोसेस हुई, C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल में हमने यूज किसको किया, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जो ATP और NADPH हमारे पास लाइट रिएक्शन में बने थे वो हमने यूज किए डार्क रिएक्शन में, और हमारे पास वहां पे C3 साइकिल चली क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जो है उसको केल्विन ने उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, तो उसका नाम जो है
वो केल्विन साइकिल पड़ गया। अब दूसरी बात आती है कि C4 साइकिल भी चलती है हमारी कहाँ पे, C4 साइकिल भी चलती है स्ट्रोमा में। C4 साइकिल में होता क्या है कि C4 साइकिल में बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो C4 साइकिल में बेसिकली दोनों साइकिल चलती है, C3 भी चलती है और C4 भी चलती है, और अल्टीमेटली हमको ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यहां तक आपको सब कुछ समझ में है? ठीक है, यहां तक क्लियर है कि हुआ क्या क्या? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम जो है पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि क्योंकि उसका बहुत बड़ी प्रोसेस है, फिर बाद में समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। एक जनरल एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दे दिया है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। ठीक है, माइंड में इमेज पे सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए भाई। ठीक है, माइंड में इमेज बना लो कि प्लांट है, प्लांट के बाहर क्या है, लीफ है। लीफ क्या कर रहे हैं, लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट लगे हुए हैं और बहुत से पिगमेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, xanthophyls है, कैरोटिनॉइड्स है। ये सब क्या कर रहे हैं, लाइट को ट्रैप करने में हेल्प कर रहे हैं। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 लगा हुआ है, ये सब क्या है, वहां पे लाइट को ट्रैप करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक इमेज बना लो। ठीक है, अब जो बात आती है कि मेजरली जो हमारे को अल्टीमेटली हमारे को चाहिए क्या, हमारे को खाना चाहिए। खाना किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में है। ठीक है, जो हम स्टार्च, सेलुलोज ये सब की बात करते हैं, ये बाद की बातें। आप सिर्फ अभी ये माइंड में रखो कि हमको चाहिए क्या। ठीक है, अल्टीमेटली जब हम सुबह एनर्जी चाहिए होती है हमें, तो हमें चाहिए क्या, हमें खाना खाना होता है। हम ये कुछ डिटरमाइन करते हैं कि हमें खाने में क्या चाहिए, हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आप सिर्फ अभी माइंड में एक चीज रखो कि प्लांट को चाहिए क्या, प्लांट को एनर्जी चाहिए। आएगी कैसे एनर्जी, जब उसको फूड मिलेगा। तो उसके लिए प्लांट क्या करता है, प्लांट मेजरली 2 प्रोसेसेस कर रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 को यूटिलाइज कर रहा है। कैसे यूटिलाइज कर रहा है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कर रहा है। लाइट रिएक्शन में क्या करता है, वो सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड के अंदर PS1 और PS2 सिस्टम है, वहां पे लाइट ट्रैप होती है। ये जो वाटर हमने उसको दिया था वो स्प्लिट हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और ATP और NADPH निकल कर आते हैं। अब जो ये ATP और NADPH है, ये क्या है, एनर्जी बॉन्ड्स है। इसका क्या है, इसकी एनर्जी जो है ये यूटिलाइज होती है कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। जो स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सब कुछ बाद की बातें हैं। ये सब समझना आसान हो जाएगा जब आपको एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर होगा कि हो कहाँ पे रहा है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन PS1 और PS2 कर रहे हैं। ठीक है, वो वहां पे हो रहा है। ठीक है, अब जो डार्क रिएक्शन है उसने क्या किया, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था, ये ATP और NADPH, ये उसी से ही आए थे। फॉस्फोराइलेशन मीन्स कि प्रोडक्शन ऑफ ATP, और फोटो मीन्स जब हम फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसको अभी यहीं रहने दो, इस चीज को अभी यहीं रहने दो कि फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या है, वो सब समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज जो है ना, वो चीज आपको समझनी बहुत आसान होगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चल रहा है, वो चीज बात की बातें हैं। बट अगर एक ओवरव्यू नहीं हुआ ना कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, हो क्यों रहे हैं, बस यही समझना है कि डार्क रिएक्शन में हमने जो है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर लिया था, और उसके बाद हम वहाँ पे हमारी C3 साइकिल चली। C3 इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन कंपाउंड था, जिसको हमने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोला। और C4 हमने इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड था। इतनी ही बात है बस फोटोसिंथेसिस में। अब जो है यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ओके, प्लीज क्लोज इट।